नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। क्या चौथी बार यूपी से होगा भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष? पिछड़ा वर्ग से केशव और ब्राह्मण चेहरा डॉक्टर दिनेश शर्मा दावेदार। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए यूपी से डिप्टी सीएम केशव मौर्य और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। दिल्ली में भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए मंथन चल रहा है। इनमें यूपी से इन दोनों कद्दावर नेताओं के नाम भी चर्चा में हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर इन दोनों नेताओं में से किसी की ताजपोशी होती है तो वो यूपी से भाजपा के चौथे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बिहार चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पिछड़े वर्ग से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और मनोहर लाल खट्टर जैसे बड़े नेताओं के नामों की चर्चा बीते कई दिनों से चल रही है। लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी तेजी से सामने आया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आरएसएस, बजरंग दल, विहिप और भाजपा में करीब 40 साल का राजनीतिक अनुभव होने के कारण केशव इस पद के बड़े दावेदार बने हैं। आरएसएस के शीर्ष नेताओं के भी भरोसेमंद होने के नाते केशव मजबूत नाम है। उन पर संघ, भाजपा और मोदी सरकार एकमत हो सकते हैं। उधर जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस में सामान्य वर्ग से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है। इसमें राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा के नाम पर भी मंथन हो रहा है। डॉक्टर शर्मा यूपी में भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं, इसलिए भाजपा डॉक्टर शर्मा के नाम पर विचार कर रही है। केशव के पास बजरंग दल, आरएसएस के साथ भाजपा का अनुभव। केशव प्रसाद मौर्य ने बजरंग दल और आरएसएस से भाजपा में कदम रखा। वो विहिप के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंघल के करीबी और भरोसेमंद रहे हैं। 2012 में पहली बार कौशाम्बी के सिराथू से विधायक चुने गए। 2014 में केशव फूलपुर से लोकसभा सदस्य चुने गए। 2016 में उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2017 में केशव के कार्यकाल में ही यूपी में भाजपा को रिकॉर्ड 312 सीटें मिली। उसके बाद केशव को डिप्टी सीएम बनाकर पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया। भाजपा ने रणनीति के तहत केशव को पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता बनाया। 2018 में भाजपा ने लखनऊ में पिछड़े वर्ग की सभी जातियों का बारी बारी से सम्मेलन कराया। उन सम्मेलनों का नेतृत्व केशव ने ही किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केशव पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं। अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों में अच्छा संदेश जाएगा। साथ ही पिछड़े वोट बैंक में भाजपा की पकड़ मजबूत होगी। इसका फायदा न केवल यूपी के पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव बल्कि अन्य प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मिलेगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।